जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएस में स्कोर कैसे कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पर कि भाई सारे सब्जेक्ट तो मेरे ठीक है लेकिन जीएस में जो है स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है, जीएस में बहुत ही कम नंबर आता है। ठीक है, तो आज जो इस वीडियो में बताऊंगा, और मैंने भी जो है बहुत से लोगों का इंटरव्यू देखा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी यही चीज़ें बताते हैं जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं। एक तो मतलब कि जिनका थोड़ा बहुत नंबर आता है, ठीक है, जैसे एसएससी जीडी एग्जाम में 20 नंबर का जीके होता है, उनमें जो उनका जो है 10 से 12 13 क्वेश्चन जो है सही हो जाता है। ठीक है, और अगर 40 से 50 क्वेश्चन जिस एग्जाम में होते हैं उनमें से उनका 20 से 25 क्वेश्चन सही होता है। एक तो ऐसे लोग हो गए। दूसरा ऐसे लोग जिनका जहाँ एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें उनका 5-6 नंबर सही हो रहा है। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन सही हो रहा है। और जहाँ 40-50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ से उनका 10 से 15 क्वेश्चन जो है सही हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनके ज़्यादा क्वेश्चन अभी ठीक हो रहे हैं। जैसे कि एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन में जिनके 10-12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो, और 40-50 क्वेश्चन में 25 से 30 क्वेश्चन जिनके लगभग ठीक हो रहे हैं, वो इससे ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि जिनका बिल्कुल भी नंबर नहीं आ रहा है वो अपना नंबर कैसे इंक्रीज करेंगे। तो देखो, जिनका नंबर आ रहा है वे थोड़ा बहुत, ठीक है, और वो इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बता दूं, अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप जैसे एसएससी का मतलब एक उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उसके बाद आपका 20 नंबर में से 10 से 12 नंबर अभी आ रहा है। ठीक है, और आपने जो है पहले से मतलब अच्छे से नोट्स भी बनाए हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ा भी है जीके, तो अब आपको क्या करना है, मतलब वहाँ से क्वेश्चन अगर जो आपने नोट्स बनाया है उससे क्वेश्चन अगर आप आता है तो उससे क्वेश्चन अगर कर पाते हो, मतलब वहाँ से गलत नहीं होता है, तो अब आपको करने की ज़रूरत क्या है कि एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन जीके के आपको अपने नोट्स में लिखना है, या फिर नहीं भी लिखना है तो उसको मतलब पढ़ना है। ठीक है, फिर एसएससी के एग्जाम की मतलब कोई भी अगर जीडी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएसएल, सीपीओ, सीजीएल, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ से जो है सॉल्व करने हैं। ठीक है, जीके के, और उसमें देखना है कि मतलब इसमें से कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आता, और वो क्वेश्चन फिर से आपको नोट्स में लिखना है। ठीक है, एक अलग से नोट्स बनाना है और पीवाईक्यू क्वेश्चंस करके, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके नोट्स बनाना है, उसमें वही सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन एसएससी के देखने हैं। जैसे एसएससी के उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहाँ पर लिखने हैं, और मतलब वो क्वेश्चन नहीं जो आपको आते हैं, ठीक है, देखने के बाद आपको आ जाता है वो क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वही क्वेश्चंस आपको लिखना है। ठीक है, इसी तरह से आप अगर रेलवे की कर रहे हो तो उसमें भी आपको यही करना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जो आपने पढ़ा है, जो नोट्स बनाया है पहले से, वो आपका नोट्स जो है अच्छे से तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि आपने नोट्स बना के रख लिया और जो क्वेश्चन मॉक देते हो, कहीं भी एग्जाम में देते हो तो वही क्वेश्चन जो आपने नोट्स बनाया वो क्वेश्चन आए, अगर वो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप जो है मतलब अच्छे से तैयार नहीं किए हो। जो नोट्स बनाए हो उतना तो आपको तैयार होना ही चाहिए। हाँ, अगर जो आपने नहीं पढ़ा है वो एग्जाम में आए वो छूट जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन जो आपने पढ़ा है अगर उससे छूट जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप ठीक से रिवाइज नहीं कर रहे हो। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो नोट्स बनाए हो उसके पूरा नोट्स को महीने में कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार आप कर पाओ, ठीक है, महीने में 2 बार तो पूरा की पूरी कॉपी, फिर कितनी भी मोटी कॉपी क्यों ना हो जीएस की, आपको पूरा जो है महीने में 2 बार रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अब जो है जिसका नंबर बिल्कुल भी नहीं आता अभी, ठीक है, बहुत कम नंबर आता है, वो अपना जीएस में नंबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको जीएस का जो है फाउंडेशन पढ़ना है। ठीक है, और फाउंडेशन पढ़ने के लिए आपको जो है बैच की मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी के बैच खरीदो, ठीक है, बिल्कुल बैच नहीं खरीदना है। मैं बताऊंगा आपको, WSSC एग्जाम जो चैनल है वहाँ पर सारे क्लासेस के फाउंडेशन बैच चल रहे हैं, और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ जो क्लासेज वहाँ पर जिस तरह से जितनी मेहनत के साथ वहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं शायद आपको पेड बैच में नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कंटेंट आपको वहाँ पर मिल रहा है, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, फाउंडेशन बैच अच्छे से पढ़ना है। और फिर मैं बता रहा हूँ, जैसे आप फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हो, ठीक है, डेली आपको हफ्ते में जैसे एक हफ्ते का पढ़ लिया तो अब एक हफ्ते बाद जैसे कि 5 दिन क्लास चलती है, 2 दिन छुट्टी रहती है, ठीक है, तो उस 2 दिन की छुट्टी में आपको पीछे सारे के सारे जिसने अपने नोट्स जितना बनाया है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, इसी तरह से मतलब आप जितना पढ़ते हो समय समय पर उसको रिवाइज करना है। अगर आप जो है पढ़े नोट्स बना के लिख के छोड़ दिए फिर आगे का सिर्फ आगे आगे पढ़ते गए तो पीछे आप भूलते जाओगे और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और किसी भी टीचर से आप मिलोगे और जो भी एग्जाम क्लियर किए हैं उनसे पूछोगे तो यही बताएंगे कि भाई जीएस का एक ही तरीका है, कितना आप रिवाइज करते हो। ठीक है,
मतलब जितना पढ़ो उसके समय समय पर, मतलब एक बार भूलने से पहले उसको रिवाइज, हफ्ते में एक बार तो जरूर रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। इसीलिए फाउंडेशन बैच जो चल रहा है उसमें 5 डेज क्लास चलती है और दो दिन जो है क्लास बंद रहती है। उस 2 दिन में आपको जो पीछे पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सारे फाउंडेशन बैच के सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, उसको सारे पढ़ने के बाद देखो, अब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप सारे नहीं पढ़ते हो, ठीक है, मतलब सारी क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, पॉलिटी, ठीक है। अगर जैसे आपको लगता है बोरिंग लगता है तो इतना एक बार देखने के बाद नहीं पढ़ पाओगे, तो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि भूल जाना है कि और भी सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, और सिर्फ आपको सबसे पहले पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है। नवीन सर की 54 क्लासें हैं और फाउंडेशन में आपको सबसे पहले भूल जाना है कि और भी क्लास फाउंडेशन पे है, और इतना याद कर लेना है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पढ़ना है बस। अब 54 क्लासेस पॉलिटी का करोगे तो किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी के ही पूछे जाते हैं, और अगर आप 54 क्लासेस कर लेते हो पॉलिटी के तो शायद आपका इससे बाहर मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, एसएससी, रेलवे, यहाँ तक यूपीएसआई, मतलब कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करोगे तो उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी के बाद उसके बाद दूसरा है इकोनॉमिक्स का चल रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो मैं खुद वहाँ से पढ़ रहा हूँ, भी मैंने पॉलिटी भी खत्म कर लिया, हिस्ट्री भी मैं पढ़ रहा हूँ वहीं से। तो देखो इकोनॉमी की क्लास बहुत अच्छे से सर जी पढ़ा रहे हैं और समझ में बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। उनकी क्लासेस जो है 1 घंटे से कम ही होती है, तो बहुत अच्छे से समझा कर पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पॉलिटी पढ़ना है और साथ में चाहे तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एक बार में 2 सब्जेक्ट लेकर चलो, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, दोनों कंप्लीट करो। उसके बाद फिर से 2 सब्जेक्ट मन करे तो आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छे हिस्ट्री में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में जो है काफ़ी क्वेश्चन हिस्ट्री के भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के बाद फिर से आपको 2 सब्जेक्ट पकड़ना है। कोई भी 2 सब्जेक्ट एक साथ अगर सारे सब्जेक्ट को सोचोगे, मतलब पढ़ लें, ठीक है, तो मतलब नहीं पढ़ पाओगे। 2 दिन 4 दिन पढ़ोगे, उसके बाद आपको बोरिंग लगने लगेगा, आप छोड़ दोगे, ठीक है। इसीलिए कोई 2 सब्जेक्ट पकड़ना है एक साथ। और मैं जो बता रहा हूँ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और सबसे अच्छा है ये कि दोनों को एक साथ पकड़ो और दोनों को खत्म कर दो, ठीक है। इसके बाद फिर कोई दूसरा 2 सब्जेक्ट पकड़ो, उसको खत्म कर दो, ठीक है। तो उसके बाद समय समय पर रिवाइज करते रहो, फिर मॉक दो, देखो वहाँ पर आपके क्वेश्चन सही होते हैं कि नहीं। सारे फाउंडेशन बैच कंप्लीट करने के बाद समय समय पर इसको रिवाइज करते रहो। उसके बाद जो मॉक देते हो वहाँ पे जो क्वेश्चन गलत होता है एक अलग से कॉपी बनाओ, मॉक के सारे क्वेश्चन जो गलत होते हैं उस कॉपी में लिखो मॉक वाले में, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर भी मैं उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। टेलीग्राम पर मैं PDF डाल देता हूँ, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वो क्वेश्चन लिखने हैं जो आपको नहीं आता है, ठीक है। पढ़ते समय जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन मुझसे हो जाता है तो वो क्वेश्चन को अपने नोट्स में नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वही क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है। बाकी इस तरह से आप अपने जीएस में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। और सबसे जो मतलब बड़ी बात है, फिर से बता दूं कि जीएस आप तभी तैयार कर पाओगे जब आप समय समय पर रिवाइज करते रहोगे। अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरा जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ये वाला फिर एकदम से रख दोगे, पढ़ोगे ही नहीं तो इसमें से भूल जाओगे जो भी पढ़ोगे। इसलिए समय समय पर रिवाइज करता रहना, और यही सबसे अच्छा तरीका है जीएस को याद करने का। बाकी वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।